महापुरुषों प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए? प्रार्थना से क्या लाभ है? हमें प्रार्थना किसके आगे करनी चाहिए? और एक सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की प्रार्थना और एक गुरसिक की प्रार्थना में अंतर क्या होता है? इन सभी प्रश्नों पर विचार करने के लिए दास आज इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता है। शीर्षक है प्रार्थना क्या है। प्रार्थना मन की शुद्धि, आत्मा का आनंद और जीवन का आधार है। प्रार्थना शक्तिमान से शक्ति प्राप्त करने का माध्यम है। प्रार्थना निर्बल का बल, निसहाय का सहारा और अपने मूल से जुड़ने का एक प्रयत्न है। प्रार्थना एक ढांढस है। प्रार्थना परमात्मा से अपनी आत्मा का फैलाव है। अपनी अल्पज्ञता को सर्वज्ञता में विलीन करने का नाम है। सीमित को असीम से जोड़ने का प्रयत्न है। जीवन धारा का जीवन सागर से अलौकिक मिलन है। प्रार्थना मानव का मौलिक अधिकार है। निरंकार अथवा सतगुरु की दयालुता है। जहाँ हमारी बुद्धि की सीमा खत्म होती है, वहीं से प्रार्थना की हद शुरू होती है। जब हमारी बहुत सोची समझी प्लान योजनाएं असफल हो जाती हैं, हमारी बुद्धि अपनी हार स्वीकार कर लेती है, तो हम एक असीम शक्ति को पुकारते हैं। इस हृदय की चीख पुकार का नाम ही प्रार्थना है। इस असीम शक्ति को चाहे कोई किसी नाम से पुकारे, या सबकी सुनती है। प्रार्थना सबकी आवश्यकता भी है। प्रार्थना एक साधारण व्यक्ति भी करता है और ब्रह्मज्ञानी भक्त भी। अक्सर देखा जाता है कि एक साधारण व्यक्ति अपने दुख और संकट के समय बेबस होकर किसी अनजान शक्ति को, जिसे वह परमात्मा के नाम से पुकारता है, उसके आगे संकट दूर करने के लिए प्रार्थना करता है। अतः एक साधारण व्यक्ति को भी विश्वास तो होता ही है कि यदि प्रभु चाहे तो उसका दुख दूर हो सकता है, उसके जीवन में पुनः बहार आ सकती है। एक ब्रह्मज्ञानी भक्त भी श्वास श्वास प्रार्थना करता है। खुशी हो या गम, दुख हो या सुख, एक गुरसिक अपने इस निरंकार अथवा सतगुरु के आगे प्रार्थना करता है। सुख व बहार के दिनों में वह शुक्राने के भाव से प्रार्थना करता है, ताकि सुख सदा बना रहे, और दुख के समय वह इसलिए प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, उसका दुख काट दे। इस प्रकार बहार हो या पतझड़, प्रार्थना की आवश्यकता तो ब्रह्मज्ञानी को ही रहती है और एक साधारण व्यक्ति को भी रहती है। प्रार्थना एक बहुत बड़ी शक्ति है। दुनिया का सताया, दुत्कारा, निराश, हताश, उदास और परेशान मानो इस प्रभु को जब समर्पित भाव से पुकारता है, तो वह अपने भीतर एक अनोखी सी शक्ति का एहसास करता है। प्रार्थना अपने से ऊंची और सर्वोत्तम हस्ती के आगे ही की जाती है। प्रार्थना के द्वारा प्रार्थी अपने प्रभु से जुड़कर अपने भीतर गहरी शक्ति संचित करता है। यह शक्ति उसे मनोबल प्रदान करती है। प्रार्थना अपने अंदर प्रभु की शक्ति को समावेश करने का सुंदर सा ढंग है। प्रार्थना से हम अपने आप को प्रभु के सुपुर्द कर देते हैं। इस समर्पण भाव के आते ही यह सर्व कला समर्थ निरंकार हमारी शक्ति बन जाता है। परमात्मा के द्वारा जब हम नम्र मन से अपने प्रभु से जुड़ते हैं, तो इसकी शक्ति हम में प्रवाहित होती है। हम बलहीन होते हुए भी इतने बलवान बन जाते हैं कि हमारे हालात यदि प्रतिकूल भी हों, तो भी हम उसका सामना कर सकते हैं। हम हालात के हाथों की कठपुतली न रहकर हालात को अपने बस में कर सकते हैं। इस समय प्रभु की संपूर्ण रचना, पूरी प्रकृति हमारी सहायक शक्ति बन जाती है। उलझन दूर हो जाती है और हम शांत हो जाते हैं। बेसहारों का सहारा है प्रार्थना। दुनिया के सभी सहारे किसी न किसी समय टूट जाते हैं, क्योंकि इनमें स्थिरता नहीं है। ये सहारे स्वार्थ व गरज की बुनियाद पर खड़े होते हैं। एक मामूली से झटके के कारण इनके गिरने में देर नहीं लगती, या गिरते हैं तो मानव का मनोबल भी टूट जाता है। जब उसका मनोबल टूटता है तो उसे यूं लगता है जैसे वह आसमान से पाताल में आ गिरा हो, जहां वह बिल्कुल अकेला हो, जहां उसका कोई संगी साथी नहीं, कोई हमदर्द नहीं। ऐसे बेसहारा और निराश मानव को फिर इस अस्थाई संगी साथी निरंकार की याद आती है, और वह इस अलौकिक शक्ति के सहारे की मांग करता है, इसके आगे गिड़गिड़ाता है। मानव की चीख पुकार सुनकर यह दयालु दातार अपने दया भंडार का द्वार खोल देता है, और मानव को ऐसा स्थिर सहारा मिल जाता है जो कभी डामाडोल नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी भक्त इसी सहारे के आधार पर अपना जीवन गुजारते हैं। प्रार्थना के द्वारा मानव अपनी गलती, तुच्छता, कमजोरी एवं गुनाह को स्वीकार करता है और अपने कृपालु इष्ट से रहम और दया की भीख मांगता है। वह पुकार उठता है, पिछले अवगुण बख्श ले, प्रभु आगे मार्ग पाए। अर्थात हे दाता,
मुझे बख्श लो, मुझे पनाह दो। केवल आप ही मेरा आसरा है, आप ही मेरा मार्गदर्शन करो। जब प्रार्थी के हृदय से ऐसी पुकार निकलती है तो यह दयालु प्रभु अपना बिरद निभाता हुआ भूले भटके इंसान को सहारा बख्श देता है, अपनी दिव्य शक्तियों को उसकी सहायता के लिए मुकर्रर कर देता है। एक ब्रह्मज्ञानी भक्त को सदा एहसास रहता है कि उससे जाने अनजाने में अनेक भूलें हो जाती हैं, इसलिए वह हर समय प्रार्थना करता है कि मैं हाँ सद्दा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, मेरे अवगुण ना चितार, मेरे अवगुण ना चितार। अर्थात हे दाता, मैं सदैव भूलें करता हूँ, मेरी भूलों को आप ही क्षमा कर देना। आप ही बख्शनहार हो, क्षमाशील हो, मेरे अवगुणों की ओर ध्यान ना देना और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप मुझे इन भूलों के लिए क्षमा कर दो और आगे के लिए सही मार्ग दिखाओ। ऐसी प्रार्थना में गुरसिख अपनी भूल का एहसास करता है और वह दोबारा भूल ना करने का संकल्प भी करता है और दातार से ऐसा कर पाने की शक्ति भी मांगता है। यह दयालु निरंकार सदगुरु उसे क्षमा कर देते हैं और हर प्रकार की सजा से उसे बचा लेते हैं। प्रार्थना में समर्पण होता है। प्रार्थना से प्रार्थी के अंदर समर्पण भाव प्रबल हो उठता है। वह अपने आप को दीनहीन, कमजोर एवं निर्बल समझता है और दास भावना से अपने सतगुरु से पनाह मांगता है और प्रार्थना करता है कि उस पर कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। प्रार्थना के द्वारा एक गुरसिख शक्ति स्रोत निरंकार से नाता जोड़ लेता है। यह मिलन बूंद का सागर से मिलन है। इस बेजोड़ मिलन में बूंद असीम शक्ति से मिलकर विशाल और समर्थ बन रही होती है। इस शक्तिमान की शक्तियां इस बूंद रूपी मानव में जब प्रवाहित होती हैं तो प्रार्थी आत्मिक तौर पर इतना बलवान बन जाता है कि उसके कदम किसी विपरीत परिस्थिति में विचलित नहीं होते। मायावी आकर्षणों से बचाव है प्रार्थना। मानव जीवन में मायावी और दुनियावी आकर्षण इतने विस्तृत रूप में फैले हुए हैं कि इनसे बच निकलना कोई आसान बात नहीं लगती। यह शैतानी और मायावी शक्तियां सदैव भक्त को भगवान के कृपा दायरे से बाहर निकालने का प्रयास करती रहती हैं ताकि उसके बाहर होते ही ये उसे अपना शिकार बना लें। इनके प्रयास असफल हों, इसके लिए भक्त को प्रार्थना का सहारा लेना पड़ता है। भक्त श्वास श्वास प्रार्थना करता है कि हे दयाल सदगुरु, मुझे अपने सुरक्षा के घेरे में लिए रखना, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपकी कृपा से ही ये मायावी शक्तियां मेरी सेवादार बन सकती हैं। भक्त की प्रार्थना की स्वीकृति होते ही भक्त इस मायावी और शैतानी शक्तियों के अधीन नहीं रहता, बल्कि इनका स्वामी बनकर इनसे सेवा लेता है। जैसे शीशे के ऊपर धूल जम जाए तो बढ़िया से बढ़िया शीशा भी हमें हमारा सही रूप नहीं दिखाता, हमें कपड़े से उसे साफ करना पड़ता है। धूल कण उतरते ही हमारा सही रूप प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी प्रकार शैतानी और मायावी मैल को उतारने के लिए हमें प्रार्थना का सहारा लेकर इस पावन निर्मल निरंकार से जुड़ना होता है। यह मैल दोबारा ना चढ़े, इसके लिए भी बार बार प्रार्थना की आवश्यकता पड़ती है। प्रार्थना एक विश्वास भी है। एक ब्रह्मज्ञानी गुरसिख का विश्वास ही उसकी ताकत है। उसे विश्वास होता है कि यदि उसकी प्रार्थना उसके हित में हुई तो उसका दयालु पिता इसे जरूर स्वीकार करेगा, और यदि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं भी हुई तो इसमें भी उसके स्वामी की दया ही छुपी हुई है। हो सकता है कि उसकी प्रार्थना उसके हित में ना हो, इसीलिए उसके स्वामी ने उसे स्वीकार नहीं किया। एक गुरसिख सदैव प्रार्थना के साथ यह भी कहता है कि हे प्रभु, यदि मेरी प्रार्थना मेरे और दूसरों के हित में है तो इसे स्वीकार कर लेना, वरना मेरे लाख मांगने पर भी मेरी पुकार न सुनना। इस प्रकार प्रार्थना की स्वीकृति या अस्वीकृति में भक्त अपनी बेहतरी देखता है और उसका यह विश्वास ही उसकी ताकत बन जाता है। मानव मन में हर समय भय बना रहता है कि कहीं कुछ अनचाही घटित न हो जाए। जीवन में इतनी अनिश्चितताएं हैं कि किस समय क्या घटित हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। हर समय मन में भय बना रहता है कि किसी अनचाही परिस्थिति का सामना न करना पड़ जाए। जब गुरसिख प्रार्थना के द्वारा अपने प्रियतम के साथ जुड़ा होता है तो यह भय और चिंता उसे सताती नहीं, डराती नहीं। गुरसिख को दृढ़ विश्वास होता है कि प्रभु जो कर रहा है वह भी ठीक है और जो भविष्य में करेगा वह भी ठीक होगा।
उसको अपने स्वामी के हर कार्य में बेहतरी और भलाई ही नजर आती है। यदि कुछ अनचाही घटित हो भी जाए, जिसकी कभी उसने कल्पना भी न की हो, तो भी ऐसी परिस्थिति को सहन करने की शक्ति भी वह प्रार्थना के द्वारा अपने निरंकार सद्गुरु से मांग लेता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रार्थना भूतकाल में हो चुकी गलतियों व गुनाहों के लिए क्षमा, वर्तमान में सही कदम उठा सकने तथा भविष्य के भय से मुक्ति दिलाने वाली शक्ति है। जो प्रार्थना इस सर्वव्यापक प्रभु को अंग संग देखकर प्रार्थना करते हैं, वो इस अस्थायी आधार को पाकर बेखौफ जीवन जीते हैं। एक प्रार्थी को अपनी प्रार्थना पर विश्वास होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि हम देखा देखी प्रार्थना तो कर देते हैं, या कोई हमें निरंकार अथवा सद्गुरु का सहारा लेने की प्रेरणा देता है तो हम प्रार्थना का दामन पकड़ लेते हैं, परंतु हमारे हृदय की गहराई में यह विश्वास नहीं होता कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, या कोई विशेष कार्य जो हमें बिल्कुल असंभव लग रहा है वह निरंकार अथवा सद्गुरु की कृपा से अति शीघ्र हो सकता है। इस मानसिक अस्थिरता के कारण हम प्रार्थना भी करते हैं, दुनियावी सहारों के पीछे भी भागते हैं। यदि हमें अपनी प्रार्थना पर विश्वास हो कि अब यह कार्य स्वयं निरंकार या सद्गुरु ने करना है, भले ही इसका साधन कोई भी बन जाए, तो इसकी पहली निशानी यह होती है कि हमारी मानसिक चिंता समाप्त हो जाती है। हम प्रयत्न तो फिर भी करते हैं, पर इस विश्वास के साथ कि दातार सब कुछ का करण करावनहार है, समर्थ है, जो करेगा ठीक ही होगा। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने अपने प्रवचनों में कई बार सजग किया, गुरुमुखों संतजनों, अपने सतगुरु की मूरत मन में बसाकर आप जहाँ भी हो वहीं से गुरु चरणों में प्रार्थना कर दो। आपकी प्रार्थना यदि आपके लिए सही होगी तो अवश्य सुनी जाएगी, परंतु आपने बार बार वही प्रार्थना दोहरानी नहीं। अपने सतगुरु पर विश्वास रखो कि यह आपके निकट होकर सुन रहा होता है। उनके कहने का भाव यही था कि जब सतगुरु ने हमारी प्रार्थना सुन ली तो उसकी पूर्ति के लिए उचित समय कौन सा है यह भी इसको ही पता है। उचित समय पर वह कार्य खुद ब खुद हो जाएगा, पर हम ही कई बार इतने उतावले हो जाते हैं, इतने बेसब्रे हो जाते हैं कि चाहते हैं कि छू मंत्र की तरह कार्य हो जाए। यदि कार्य उसी तरह हो गया तो प्रार्थना स्वीकार हो गई सी लगती है, और यदि कुछ समय लग गया तो प्रार्थना की स्वीकृति के प्रति मन में संदेह पैदा हो जाता है। ऐसा सोचना गुरसिक के लिए सही नहीं है। हमारे विश्वास की कमी के कारण हम दातार के खजाने से वे सब कुछ नहीं ले पाते जो विश्वास के द्वारा ले सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण इस बात की पुष्टि कर देगा। एक बार बहुत बड़ा निरंकारी संत समागम होना था। समागम की पूर्व संध्या को आकाश में घने बादल छा गए। समागम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, शामियाने लग चुके थे, पर बादलों को देखकर सभी प्रबंधक सोचने लगे कि कहीं सारी व्यवस्था तहस नहस न हो जाए। कुछ महात्मा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पास आए और विनती की, बाबा जी रहमत करो कि सुबह बरसात न हो, तभी इतनी बड़ी संख्या में पहुंची हुई संगत की सेवा सही ढंग से हो पाएगी। सतगुरु बाबा जी ने आशीर्वाद दिया, आप फिक्र नहीं करें, दातार सब ठीक करेगा। सुबह सत्संग आरंभ हो गई, संगत जुड़नी शुरू हो गई। सच्चे पातशाह जब आसन पर विराजमान हुए तो बहुत से प्रबंधक महापुरुषों ने हाथ में छाता पकड़ा हुआ था। कुछ समय पश्चात ही बरसात भी होने लगी। जब कुछ प्रबंधक पुनः बाबा जी के पास पहुँचे तो उन्होंने फरमाया, प्रार्थना तो आपने रात को भी की थी, परंतु सभी को अपनी प्रार्थना स्वीकार होने पर विश्वास नहीं आया, वरना यहाँ छाते दिखाई न देते। अर्थात हमारा अविश्वास ही हमें रब्बी रहमतों से दूर कर देता है, और हमारा प्रार्थना पर विश्वास ही तकदीर में जो नहीं लिखा होता वह भी ले देता है। इसीलिए संतों महापुरुषों ने हमें सजग किया कि इस मालिक से जब भी मांगो विश्वास से मांगो, अपने विश्वास को प्रार्थना की पूर्ति या अपूर्ति के संग मत जोड़ो, इसी में हमारी भलाई है। जब निरंकार का वास गुरसिक के हृदय में हो जाता है तो हृदय में ही प्रेम के भाव बने रहते हैं। गुरसिक विशालता को प्राप्त होता है। उसके प्रेम के दायरे में केवल परिवार या रिश्तेदार ही नहीं बल्कि मानव जाति समा जाती है। वह सबके भले की कामना करता है। इस कामना की पूर्ति के लिए की गई प्रार्थना उसे आत्मिक आनंद प्रदान करती है। ऐसा गुरसिक दातों से अधिक दातार को प्रेम करता है
और प्रार्थना में यही मांगता है कि मैं तेरा तू मेरा बना रहे। यदि दातार को ही मांग लिया जाए तो अन्य वस्तुओं को मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। इस भाव के बने रहने के लिए भी गुरसिख सदैव प्रार्थना करता रहता है, मैं तेरा तू मेरा। फिर कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। ध्यान में यह एहसास बना रहे कि मैं इस प्रभु का हूँ, तो यह एहसास को कायम रखने के लिए उठते बैठते सोते जागते प्रार्थना सहायक सिद्ध होती है। जीवन का कोई भरोसा नहीं। जो श्वास अंदर गया है, कौन जानता है कि इसने दूसरे श्वास को जगह देनी भी है या नहीं। ये श्वास कितने हैं, कुछ पता नहीं। बचपन जवानी में जाना है कि नहीं, जवानी ने बुजुर्गों के तजुर्बों को इकट्ठा करना है कि नहीं, इंसान को संकेत मात्र भी नहीं पता। ऐसी अस्थिरता में जी रहे मानव के पास प्रार्थना के बिना और कोई जीने का सहारा नहीं है। इसलिए हर भय उसे परमात्मा की ओर मोड़ता है। भयभीत हुआ मानो अपने निरंकार प्रभु को, जो सब कुछ करने वाला है, इसे पुकारता है ताकि उसका जीवन ठीक ठाक व्यतीत हो पाए। केवल शारीरिक भय ही नहीं बल्कि मानसिक परेशानियां, चिंताएं, संदेह और आत्मविश्वास मानव के जीवन की ओर और भी अधिक नीरस बना देते हैं। अपने हितों के लिए मानव का बैरी बन जाता है। संकीर्णता की भावनाओं ने उसे इतना सीमित कर दिया है कि वह अपने आप या अधिक से अधिक अपने परिवार के आगे कुछ सोचता ही नहीं। इसकी दोस्ती भी तब तक कायम रहती है जब तक इसके स्वार्थ की पूर्ति होती रहे। दोस्ती और दोस्ती को दुश्मनी में बदलते देर नहीं लगती। यदि ऐसा करने से कोई स्वार्थ पूरा होता दिखाई दे, जीवन में कदम कदम पर ऐसे दोस्ती और दुश्मनी के कई उदाहरण मिल जाते हैं। रिश्तेदारी, बिरादरी, सामाजिक संस्थाओं और विशेषकर राजनीतिक क्षेत्रों में तो यह बात आम देखी जाती है। इस मानसिक परेशानियों का बड़ा कारण मानव का मानव से उठ चुका विश्वास है। पता नहीं किस समय कोई हमराज अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी रहस्य को प्रकट करने की धमकी देने लग पड़े। परिणाम स्वरूप भावनात्मक शोषण, इमोशनल ब्लैकमेल के द्वारा उस पर हावी हो जाए और उसे उसके शिकंजे से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना मिले। प्रार्थना करने के लिए प्रार्थी को किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं। या तो प्रार्थी और भगवान के बीच सीधा संपर्क है, क्योंकि भगवान सभी के अपने हैं और या सभी की सुनते हैं। दूसरी ओर ब्रह्मज्ञानी की प्रार्थना श्वास श्वास हो रही होती है। प्रार्थना करते समय इसे किसी विशेष स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं। या आकाश में हवाई जहाज़ का सफ़र तय कर रहा हो, या धरती पर घूम रहा हो, या सर्वव्यापक इसके सम्मुख रहता है, यही इसकी सुरक्षा करने वाला है। इसीलिए यह अपनी प्रार्थना हर समय हर जगह कर लेता है। एक ब्रह्मज्ञानी गुरसिख निरंकार के सिवाय किसी और इष्ट को नहीं पुकारता। यह जानता है कि अन्य सभी इष्ट इस निराकार के असीम भंडार से लेकर ही देते हैं। फिर स्वामी को छोड़कर किसी अन्य इष्ट से क्यों मांगा जाए। इसलिए गुरसिख श्वास श्वास इस निराकार की अनुभूति करता हुआ हर कार्य करने से पहले काम करते करते प्रार्थना और कार्य की सफलता के उपरांत शुक्राने के भाव से प्रार्थना करता है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए और चलते रहने के लिए ईंधन की आवश्यकता रहती है, इसी प्रकार गुरसिख को भी काम करने से पहले और काम करते करते भी इस निराकार से प्रार्थना की आवश्यकता रहती है। कार्य संपन्न होने पर गुरसिख दातार का शुक्राना करता है। वह जानता है कि दातार तेरी कृपा से ही सारा काम हुआ है, मैं तो कुछ भी करने योग्य नहीं हूँ। इस तरह गुरसिख के मन में कभी कर्ता भाव नहीं आता। सबसे उत्तम प्रार्थना तो निरंकार के आगे की गई सीधी प्रार्थना है, जो सूक्ष्म है और खामोश है, परंतु है सार्थक और ताकतवर। यह युक्ति बहुत कम भक्तों के हिस्से में आती है। यदि प्रभु पर विश्वास इतना मजबूत नहीं या किसी कानों वाले को मुख से बोलकर ही सुनने में संतुष्टि मिलती हो, तो अपनी प्रार्थना किसी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के द्वारा भी इस निरंकार के आगे की जा सकती है। एक साधारण गुरसिख इस युक्ति को अपनाकर संतुष्ट हो जाता है। प्रार्थना निरंकार के सम्मुख स्वयं की जाए या संतों महापुरुषों के द्वारा की जाए या स्वीकार हो जाती है। प्रार्थना का पूरा होना या ना होना अलग विषय है, पर यहाँ तो प्रार्थना कैसे करें इसकी चर्चा हो रही है। प्रार्थना सदैव सच्चे मन से की जाती है। अपने साथियों के आगे तो हम बनावट और दिखावे का नकाब पहन सकते हैं, भीतर से और बाहर से और बन सकते हैं, परंतु निरंकार के आगे बनावट का नकाब नहीं टिकता। या तो हमारे मन के भीतर तक को जानते हैं, अंतर्यामी हैं,
या खोखले बोलों को पहचानने वाले हैं। यहाँ बनावट और चतुराई नहीं चलती, इसलिए दिखावे की प्रार्थना तो प्रार्थना ही नहीं। सतगुरु के आगे यदि शब्दों का सहारा लेकर प्रार्थना करनी हो तो जितना कम से कम बोला जाए उतना ही बेहतर है। हो सकता है अधिक बोलने से हमें लाभ की जगह नुकसान उठाना पड़े, कहीं कोई कच्ची बात ना मुँह से निकल जाए या कुछ ऐसा ना मांगा जाए जो भविष्य में दुख का कारण बन जाए। सतगुरु के पास जाकर तो समर्पण भाव से केवल आशीर्वाद ही मांगना चाहिए। यदि दिल से ही प्रार्थना कर ली जाए तो अंतर्यामी सतगुरु उसे सुन लेते हैं और अपनी मुस्कान और मेहर निगाह से गुरसिक की झोली भर देते हैं। साथ संगत जी, धन्य निरंकार जी।